नारायण 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 नारायण। देखो भाई एक बात सुना, मैंने ये कहा था, ध्यान दे तो सुना आप लोग, मैंने ये कहा था भाई ये संतति निरोध, मानो गर्भपात कर देना, रूप चढ़ा देना, ऑपरेशन कर लेना, गर्भपात करना, ये बड़े भारी पाप की बात। तो आता है प्रश्न के बच्चों को कैसे करें। हमारे एक भाई ने यहाँ कहा है कि मेरे पास ले जाओ, 1000 बालकों का तो मैं पालन कर लूंगा, 1000 बच्चे देते जाओ और बड़े हो जाओ ले जाओ, उनका पालन पोषण मैं करूं और बड़े हो जाओ तो ले जाओ, और विद्या अध्ययन आदि का करना होगा तो हम प्रबंध करेंगे। आप बच्चों को तैयार कर ले जाओ, बड़े हो जाए जब ले जाओ अपने अपने। छोटे छोटे बालक हो, साफ दूध पीने वाले, वो तो माँ ही पिलावे, अब हम कहाँ से लावे। थोड़े से बड़े हो जाए, अन्न खाने लग जाए तो बच्चे हमारे को दे दो, 1000 बच्चों को हम करेंगे। जैसे अभी 35-40 हजार गायों का पालन किया, ऐसे ही हम बच्चों का पालन करेंगे। हमारे को पहुंचा दो वहां पर। आप सृष्टि का नाश क्यों करो, बड़ी भारी हत्या क्यों करो। वो कहते हैं हम कर लेंगे, सब बच्चों को पालन भी कर लेंगे, और पालन हो जाएगा, इस तरह से शिक्षा का प्रबंध भी हो जाएगा। बालकों का भी प्रारब्ध है, उनका सब हो जाएगा ठीक तरह से। आप हत्या क्यों करो, पाप क्यों करो, संतति निरोध क्यों करो। बहनों माताओं में प्रचार कर दो कि किसी के बालक हो, छोटे बालक का थोड़ा दिन तो दूध पिलाओ और कुछ दे दो। भागी जी कहते हैं हमारे को दे दो। जैसे गायों का पालन किया है ऐसे हम बच्चों का पालन भी करेंगे। 1000 बालक तो हमारे को दे दो, और फिर से कोई और तैयार हो जाएगा। नाश क्यों करो, बच्चा बच्चियां हो हमारे को दो, हम पालन करेंगे प्यार से, स्नेह से। उनका पढ़ाई का अधिक प्रबंध करेंगे, उनके रोटी का, कपड़े का सब हम प्रबंध करेंगे। तुम नाश क्यों करो प्रजा का। सुन लिया ना, जो सुन लिया समझ लिया, तुम्हें औरों को भी समझा दो, अपने अपने गांव में समझा दो। गांवों के बालक आ जाए, शहर के बालक आ जाए, कहीं के बालक आ तो हम पालन करेंगे। और वो पालन करेंगे इतना नहीं है, अगर ये विद्या अध्ययन करना हो, भाई पढ़ाई का प्रबंध करना, तो पढ़ाई का भी हम करेंगे। अपना नाम लिखा दो, बालक का नाम लिखा दो, माँ बाप का नाम लिखा दो और दे दो, और फिर बड़े हो जाए ले जाओ अपने बालकों को, अपने घर पर ले जाओ। फिर बड़े हो गए फिर गोबाव खाओ, और उसमें नहीं ले जाओ तो बालकों की घर ही चलेंगे। हमारे साधु बैठे हैं चेलों के भूखे, हमारे जन्मता तो वही, हमारे ऐसे ही आते हैं। तो इस तरह से बड़े हो जाएंगे, अच्छे देखेंगे तो साधु बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे तो पढ़ लिख करके तैयार हो जाएंगे, तो हमारे बड़े भारी काम आ जाएगा। हमारे तो सहारा मिल जाएगा। अरे आपके आफत मिट जाएगी। मैंने बहुत बार कहा है, बहुत बार, और फिर कहता हूँ, माँ के पास रहता हुआ बालक सुधरता नहीं, और बालक माँ के पास रहे उसकी अपेक्षा अगर वो पिता के पास में रहेगा तो सुधरेगा, और पिता के पास में नहीं सुधर, जितना अध्यापक मास्टर हो उसके पास रहेगा तो उसके पास ज्यादा सुधरेगा, और संत महात्माओं के पास रहेगा तो वो तो महात्मा बन जाएगा, संसार का उद्धार करने वाला बन जाएगा, कल्याण करने वाला बन जाएगा। इसलिए से आप दुनिया का उद्धार कराने वालों बोला हत्या क्यों करो, बड़ी भारी हत्या करो, अपने मनुष्यों का नाश करो, तो वे कितना कल्याण अपना करेंगे, दुनिया का करेंगे। ऐसे करेंगे 1000 बालकों के पालन करने का तो उसने कहा है कि मेरे पास भेज के जाओ, और वे और तैयार हो जाएंगे भाई के ही। आप देखो तो सही,
दास यूं करो, गर्भपात यूं करो, वे रूप क्यों लगाओ, क्यों संतति निरोध करो, क्यों आप ऑपरेशन करो और क्या आप नसबंदी करो, आप सृष्टि करो, उसके पालन पोषण करेंगे, उसका विद्या प्रबंध विद्या ध्यान का प्रबंध करेंगे, सब तरह का प्रबंध करेंगे। अरे प्यास स्वामी का प्रबंध भी हो जाएगा। कई सज्जन ऐसे हैं जो इनमें मदद करने को तैयार है। जो कोई अनाथ बालक हो, जो बालक नहीं है, जो माँ बाप नहीं करते, हम करेंगे उनका। आप नाश क्यों करो, प्रजा का सत्यानाश क्यों करो? कितनी बढ़िया बात है। 1000 बालकों का पालन करने का तो एक भाई कहता है। अरे लाओ अपने भगीरथ के पास, भगीरथ राशि के, आपके जो अच्छे बच्चे बालकों का हम कैसे पालन करें, किस तरह से उसको बड़ा करें, कैसे शिक्षा दें, किस तरह करें, जो करो और आपके मन में ले जाओ। कोई ऐसा नहीं कि हमारे को दे दिया हमें रखेंगे, कि ना आपके पालन पोषण कर देंगे, फिर ले जाओ अपने बालकों को। जो आपने तैयार हुए इतने बालक हम लेंगे, ले लो आप अपना अपना बालक ले जाओ, खूब खेले। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। नाश क्यों करो, पतन क्यों करो, मारो क्यों, पाप के भागी क्यों बनो, पुण्य के भागी बनो। अच्छे श्रेष्ठ आपके बच्चे महात्मा बने, संत बने, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। और ये प्रचार करो गांव में, जगह जगह ऐसा हो जहाँ पर अपने यहाँ पहुंचा दो। गाया यहाँ आई, कितनी विचित्र बात है। सरकार ने भी मदद की उसमें, तब पालन हुआ है, नहीं तो इतने गाँव में पालन हो गया। 40,000 किसको कहते हैं, 35-36 हजार पीछे गए को 40,000 इतनी गायों का पालन किया। तो गायों का पालन किया जी, कितना चारा खाती है, कितना खर्चा होता है, 1 लाख का खर्चा रोजाना का। ऐसा खर्चा करके भी उन्होंने अपने संबंध किया है और राज्य से और प्रजा से मदद मिली है। कोई घर से किया है गवर्न ने, सब प्रबंध होता है उनके भाग्य का। ऐसे बच्चों का पालन करने में भी सब काम ठीक करेंगे, सब आ जाएंगे, उसमें मदद मिल जाएगी, कई धनी आदमियों को मिल जाएगी। आप काम शुरू तो करो। हम लोग देखो, ये आप लोगों के सामने हम छोटे से थे, ये मंत्री महाराज आप उसको छोटे से थे, कितने वर्ष में, क्या वर्षों में थे? मैं तो 4 वर्षों का था, 4 वर्षों का। अब मेरे में क्या कमी देखो आप। ऐसे अच्छे साधु बन सकते हैं, अच्छे संग में रहकर अच्छे बनेंगे, जैसे उद्दंड बनेंगे, उच्छृंखल बनेंगे। और माँ बाप कहते हमारा कहना नहीं मानते, और हमारे पास आ जाए तो कहना मानना भी सीख जाएंगे। शिक्षा अच्छी मिलेगी, दुर्व्यसनों से बचेंगे, खोटे आचरणों से बचेंगे, ऐसे बालक हो जाएंगे। नाश क्यों करो, कितना ऊंचा काम हो जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं। और बालकों का भाग्य है, गायां बेचारी कुछ नहीं समझती करती, उनके लिए भी इतना प्रबंध हो गया। आप लोगों के सामने कोई छिपी हुई बात नहीं है और कोई विदेशों की दूर की बात नहीं है, आपके यहाँ की बात है, यहाँ शहर की बीकानेर की बात है। तो इस तरह से बालकों का पालन कौन बड़ा बात है, ऐसी बच्चों को पालन हो जाएगा। इस वक्त नाश मत करो, कृपा करो, कृपानाथ माताओं आप कृपा करो, हमारी रक्षा करो। नाश क्यों करती हो, पालन करो अच्छी तरह से। हम लोग आप लोगों से तो पालन होते हैं, हमारे पास में कौन सी खेती है कि दुकान है कि नौकरी है, क्या है हमारे पास में? ठीक तरह से भोजन भी मिलता है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, पुस्तकें मिलती है, जाओ वहाँ टिकट मिलता है, ये सब मिलता है ना हमारे को। जी रहे हैं आप लोगों के सामने, क्या बात है बताओ। और ये नहीं कि हमारे को साधु बनाना है, बनाने की हमारी इतनी मन में नहीं है, हमारी तो मिनख बनाना मजबूरी है। ये बिल्कुल हम करना चाहते हैं। असली सृष्टि बने, बच्चियां बच्चा सब श्रेष्ठ हो, अगर आपकी सृष्टि मात्र सुगम हो जाए, बढ़िया बन जाए, अच्छा समाज बन जाए, बड़ा उत्तम। नाश क्यों करो, पाप क्यों करो, अन्याय अत्याचार क्यों करो, इतना महान जिनका घर का अन्न भी लेना पाप होता है,
इस बार हम कहते भाई ऐसा अन्न भी हमारे को मत दो, जिन घरों में ऐसा काम हुआ है, और इससे पालन हो, बच्चे बच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, कितना बढ़िया काम होगा। श्री दयाल जी और हम लोग आए थे जोधपुर। जोधपुर आए तो वहां परमहंस जी महाराज है सूर सागर में, उनसे बातें हुई। शेर जी ने कहा, तो परमहंस जी ने कहा कि छोटे बच्चे हमारे पास आ जाए तो हम पढ़ावे, अच्छे उनको अच्छे बनावे, बड़ा होने पर वो पढ़े न पढ़े, आवे न आवे, छोटे आज पढ़ा तैयार करो तो हम कैसे करें सेठ जी। तो सेठ जी ने ये सलाह दी श्री गोविंदिका जी ने कि आप बच्चों को पालन करो, बच्चों को पढ़ाओ, तैयार हो जाए, वे घर जाओ तो घर जाओ, साधु बना दो, ब्याह करना हो तो घर पहुंचा दो, बोले भाई तुम सब ब्याह करो, तुम काम कर दो। कितनी बढ़िया बात बताई शेठ जी ने, समझी जी ने। अब बच्चों को सब तैयार करो, पढ़ाओ, तैयार करो, जो बेचा है तो घर में जाओ अपने काम करो, और नहीं तो साधु बन जाओ, जैसी मर्जी है उनकी वैसे करो। कितनी बढ़िया बात है। तो इसलिए से हमारे भागीरथ जी ने तो कहा है कि हमारे पास 1000 बालक तो ले आओ, जो हम करेंगे, कोई हम प्रबंध करेंगे। गायों का भी प्रबंध कर दिया तो गायों से क्या नीचे है क्या मनुष्य? कहाँ मनुष्य पड़ा है बताओ? ये तो आप लोगों की कृपा इतना देखने को नहीं मिले, इतने एक साथ दर्शन करने को नहीं मिले, ऐसे आप हो। और इसमें से आप तैयार कर दो और वे बन जाए अच्छे महात्मा संत और विद्वान, तो महाराज दुनिया मात्र का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो इसी हत्या से तो बच जाए, और कितना बड़ा भारी उपकार हो जाए जो बालक ऐसे बन जाए अच्छे अच्छे। तो हजारों बालक ऐसे हो जाए तैयार, तो भाई ब्याह करो तो ब्याह करो, जाओ घर पर करो, अपने माँ बाप को नाम लिखा दो, सब उनके घर पर भेज दें। और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपके नहीं चाहेगा, हमें तो नहीं चाहिए। और बालक अगर चाहे तो साधु बन जाओ, महात्मा बनो, विद्वान बनो, पंडित बनो, दुनिया को उपदेश दो, दुनिया को भला करो, अपना भी भला करो, दुनिया का भी भला करो। कितना सुंदर अवसर है आपको प्राप्त हुआ है, ऐसे करो। नाश मत करो, पतन मत करो, अपना पतन करो, उनका पतन करो, का फायदा निकलेगा? हानि के सिवाय कुछ नहीं है, उसमें लाभ ही लाभ होगा। खूब उत्साह मनाओ इसमें, ऐसे ग्वाल बाल खेले जो बच्चे खेले गोल से अच्छी तरह से उनका सब प्रबंध करेंगे। तुम डरते क्यों हो? अरे भाई आप लोगों का भी प्रबंध हुआ है, आप लोग भी बच्चे थे, हम भी बालक थे, तो किसने पालन किया है कि नहीं? कितनी तकलीफ उठाई है उन्होंने। हमारे तो पढ़ने की बड़ी मुश्किल थी, आज पढ़ने पढ़ाने वाले हमारे पास है। अगर ठीक अध्ययन करने वाले हों, बुद्धिमान लड़के, तो पढ़ाने वाला हमारे तैयार है, और आ जाएगा और हो जाएगा, उनके भाग्य से हो जाएगा, उत्साह से हो जाएगा। आप लोगों के भाव प्रसन्न होने से, वो भाव से पैदा हो जाएगी चीजें। सब आवश्यकता पूर्ति होती है, कामना की पूर्ति होती नहीं। एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है। जैसे अन्न है, जल है, वस्त्र है, इसकी जरूरत होती है। रहने की जगह है, पुस्तक है, इसकी आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, और इच्छा की पूर्ति कभी हुई नहीं, कभी नहीं हुई। इतिहास में देखो, किसी के भी मन से ही बात पूरी होगी ऐसी नहीं होगी। हमने देख व्याख्यान चित्र सुना कि मन चाहिए तो हुई नहीं, राम जी के बाप की भी, और कैसे हो जाएगी? तुम्हारी मन चाहिए कैसे हो जाएगी? और आवश्यकता की पूर्ति होती है जरूर ही। जीव जंतु जंगल में रहने वाले वे भी पलते हैं, भगवान की तरफ से इतना प्रबंध है, तो वे बच्चों के लिए प्रबंध नहीं होगा? मनुष्य शरीर है, बालक बालिका खूब अच्छे तरह से बजाओ, दूध पिलाओ, प्यार करो, थोड़े बड़े हो जाए तो भेज दो, बुआ रखे जितना रह सके उनके साथ पालन करो अच्छी तरह से। आप भी वहां पर कोई बहनों माताएं जावे तो उनका पालन करोगे, बच्चों का पालन करो, तो नाश मत करो। भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। बालकपन इसमें मनाया जाता है उत्सव। तो उत्सव हमारे जन्म का होता है,
मरने का नहीं होता है, मरने का भी होता है, पर उस जन्म का उत्सव बहुत विशेषता से होता है। ठाकुर जी जन्म करके काम करते हैं तो जन्म कर्म से में दिव्यम, भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य है। भगवान के लीला में कहीं स्वार्थ नहीं है, कामना नहीं है, विषमता नहीं है, पक्षपात नहीं है, सबकी सेवा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। तुम्हें वो माता पिता माता बाप माँ बाप वही है, सबका ऐसा करते हैं। तो इस बात से आप डरते क्यों हो? तो भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं, विलक्षण होते हैं। भगवान का हम लोगों की तरह जन्म नहीं होता है, भगवान का प्रकट हो रहा है। ये सूर्य भगवान उदय हो गया, सूर्य आ गया, सूर्य आ गया, तो सूर्य भगवान पैदा नहीं होते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं, फिर रास्त हो जाते हैं, गुप्त हो जाते, छिप जाते हैं, पृथ्वी के उस तरफ चले जाते हैं, यानी इतने रात हो जाती है, फिर सूर्य प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट होने की लीला है। तो भगवान के यहाँ दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके अच्छे आचरणों में अच्छे बढ़ो। अब 1000 बालक को कहते हम प्रबंध कर दे, कितना मुश्किल है बताओ। आप 1-2 बालक से तंग आ जाते हो, उसको मारते हो, कुछ राम 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 राम, कितनी बड़ी भारी हत्या करते हो, आप बालक हत्या करते हो, भ्रूण हत्या करते हो। क्यों पाप करो? पाप क्या? पाप मत करो, अन्नदाता कृपा रखो, आप हम लोगों पर मेहरबानी करो। तो सद्गुण सदाचार है, ये स्वतः है। दुर्गुण दुराचार ये पैदा हुए हैं। मेरी बात मार्मिक है, सुनना हो ठीक ध्यान दे करके। जितने दुर्गुण दुराचार है, जितनी आसुरी संपत्ति है, ये सब पैदा हुई है। देवी संपत्ति है, देव नाम परमात्मा की है, वो सत है, सद्गुण है, सदाचार है, सबके साथ सत लगता है, वे सत है, वो नित्य है। और ये दुर्गुण दुराचार है ना, ये दुष्टता है, ये मिटने वाली है। तो अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ये मिट जाएंगे। आप लोगों से ये कह रहा है कि आप शास्त्र निषिद्ध आचरण मत करो, बेत आचरण आपके पैदा होंगे, स्वतः अच्छी अच्छी चीजें पैदा होगी, क्योंकि भगवान है सबके भीतर में, तो उनकी कृपा से पैदा होगी। इस बात दुर्गुण दुराचार मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, ऐसे गर्भपात मत करो, हत्या मत करो, बाल हत्या बड़े भाई पाप की बात है, और बंद कर देना भी कितनी बड़ी भारी। कबू करी करुणा दे, भगवान कृपा कर मनुष्य शरीर देते हैं उद्धार के लिए, आप उनका भी नाश कर दो, या पैर जड़ में ही नहीं। तो आपकी इस संस्कृति में जो उद्धार करने की बात है वो जड़ में की नहीं, तो कहाँ जड़ में की? दुनिया का नाश करने में, दुनिया का हत्या करने में, जानवरों की हत्या करने में, ऐसे वंश में जाकर वे जड़ में गए, क्योंकि आप तो जड़ में दोगे नहीं। फिर आपके इन बचे हुए नाश करेंगे, विधर्मी बनाएंगे, करेंगे, तो कितना अनर्थ होगा। बालक तो पैदा होने वाला होंगे ही, आप यहाँ नहीं होने दोगे, नष्ट करोगे, तो दूसरे में जाकर पैदा होंगे, तो वे दुष्टता ला करके आपका कितना नाश करेंगे, दुनिया का कितना अहित करेंगे, कितना दुनिया का तंग कर देंगे बेचारों को। ऐसे वो पैदा होंगे, क्योंकि बालकपन में जैसी शिक्षा मिलती है वैसे ही वे बनते बड़े। तो आप पहले निराकर कृपा करो, नाश ऐसे मत करो, नाश मत करो, अच्छे बालक पाना पैदा करो, तो अच्छे बालक पैदा होंगे अच्छी शिक्षा से, तो वो शिक्षा देने का सब प्रबंध करेंगे। इनको पालन पोषण मैं करूंगा, सब कितनी बढ़िया बात है। पालन पोषण करना है, उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करना है, कपड़ों का प्रबंध करना है, पढ़ाई का प्रबंध करना है, जिनसे आप तंग आ जाते हो। अरे आप करो, बड़ी आनंद की बात, कोई आपके निषेध नहीं है, बना आप उगता हो जो हमारे से नहीं होता तो हमारे लाओ दो, जो दूसरे करने को तैयार है, कितनी बढ़िया बात है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 15 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर बीनासर चातुर्मास के दौरान हुआ। राम।